जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब भक्ति में होता है, लेकिन मन के किसी कोने में अगर कलुष जमा हो, कोई संदेह बुद्धि अगर घर जमाए हुए हो, तो फिर भक्ति डवाडोल होती रहती है। कई प्रकार के मन में किंतु परंतु सवाल उठते रहते हैं और नतीजा ये होता है कि ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति भगवान को लेकर भी शंकालु हो जाता है। उसके मन में संदेह जन्म ले लेता है। बाबा नीप करोली जी महाराज के कई ऐसे प्रसंग हैं कि इन प्रसंगों में बाबा जी अपने भक्तों के संदेह को दूर करते दिखाई देते हैं, क्योंकि जब तक संदेह अपना स्थान रखेगा तब तक भक्ति ऐसे ही हिलती डुलती रहेगी। कभी लगेगा कि ईश्वर है, कभी लगेगा कि नहीं है, कभी लगेगा सुनते हैं, कभी लगेगा कि नहीं सुनते। बाबा जी के एक भक्त हुए, दिल्ली में रहते थे। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल के बड़े डॉक्टर थे। उनका नाम था आर.के. करोली। बाबा के ऐसे भक्त कि करोली उन्होंने उपनाम भी जोड़ लिया था अपने नाम में, आर.के. करोली। लोग उनको कहते थे डॉक्टर साहब को। बाबा पे बहुत भरोसा भी था, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति थे, भरोसा भी जमता था और मन के किसी कोने में बात भी उठती थी कि हम तो डॉक्टर हैं, वो बाबा लोग हैं, पता नहीं बाबा लोग। कई तरह के विचार मन में उनके आते रहते थे। एक बार ऐसे उन्हें पता चला, जब वो हॉस्पिटल के निकले थे तो पता चला कि बाबा नीप करोली जी महाराज अभी बिरला हाउस में ठहरे हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि अस्पताल जाने के पहले एक बार जाके बाबा से हम मिल लें। तो चले गए मिलने के लिए, लेकिन जिस प्रकार की बुद्धि उनकी थी, संदेह बुद्धि के मन में इस तरह के विचार चलते रहते थे। ईश्वर हैं भी, नहीं भी हैं, बाबा भक्त हैं, नहीं हैं, भक्ति में है, नहीं है, इस तरह कई जो इस प्रकार के विचार उठते रहते थे। तो इन्हीं सब विचारों के साथ वो पहुंच गए वहाँ पे जो बिरला हाउस है, वहाँ बाबा से मिलने के लिए, बाबा का दर्शन करने के लिए। लेकिन आज तो बाबा की लीला करनी थी, अपने इस भक्त के संदेह को दूर करना था। तो जैसे ही पहुँचे तो देखे कि बहुत भीड़ है वहाँ, काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो वो भी लाइन में लग गए, एक एक करके सभी बाबा से जा रहे थे अंदर और सब जाकर के बाबा से मिल रहे थे। तो इसलिए वो भी लाइन में लग गए। उनसे कहा गया कि आप भी यहाँ पे खड़े हो जाइए, कतार में आ जाइए और फिर जाइएगा। तो खड़े थे वो। अभी 2-4 मिनट ही बीता होगा कि एक कोई बड़े उद्योगपति पता चला कि पहुँचे हैं और वो धड़धड़ाते हुए बाबा के पास चले गए। कोई लाइन वाइन में नहीं लगे और सीधे चले गए। तो ये डॉक्टर साहब के मन में बातें आई कि ये जो बाबा लोग भी होते हैं, ये भी बड़े लोगों को देख करके कुछ काम करते हैं, गरीबों की कोई नहीं सुनता। ये उद्योगपति हैं, ये बड़े आदमी हैं, देखिए बाबा के पास कैसे चले गए धड़ल्ले से। तो ये जो साधु संत भी होते हैं, ये भी भेदभाव करते हैं, अमीर गरीब देख करके भेदभाव करते हैं। उनके मन में बातें आने लगी। उन्होंने कहा कि अब बाबा से नहीं मिलेंगे, क्या बाबा से मिलना, ये लोग भी तो भेदभाव करते हैं। उनके मन में इस तरह की बात, जो कलुष रहता था छोटे रूप में, आज उसने बड़ा रूप धारण कर लिया। आज पूरी तरह से जो उनकी भक्ति है वो खंडित हो गई। जिन्होंने उपनाम धारण कर लिया था आर.के. करोली, वो ऐसी स्थिति आई कि अब वहाँ से इतना उच्चाटन पकड़ा कि उन्होंने कहा कि अब तो हम एक क्षण में यहाँ नहीं ठहरेंगे और यहाँ से अब हम निकलेंगे। जाने लगे, कतार से निकल गए और अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़े। अभी 4 कदम आगे चले होंगे कि एक आदमी आया और पूछा कि क्या आप डॉक्टर आर.के. करोली हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ही हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपको बाबा नीप करोली जी महाराज ने अंदर बुलाया है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तो वो लाइन छोड़ के जा रहे थे, बाबा के बारे में न जाने कैसे कैसी बातें सोच रहे थे वो, और बाबा का बुलावा आ गया। बाबा को पता कैसे चला कि हम बाहर लाइन में खड़े हैं? कोई सीसीटीवी का ज़माना तो था नहीं कि बाबा वहाँ टीवी लगा के बैठे हैं और सीसीटीवी में सब देख रहे हैं। कई तरह के विचार मन में चल रहे थे उनके, करोली जो डॉक्टर साहब हैं उनके मन में। तो गए, उस व्यक्ति के साथ अंदर गए, बाबा वहाँ बैठे थे। और हाँ, एक और बात थी, जब वो पहुँच रहे थे वहाँ बाबा से मिलने के लिए, जब अपने घर से चले थे, पता चला था कि बिरला हाउस में बाबा हैं, तो उनके मन में आया था कि केले खरीद लेते हैं बाबा को भेंट करने के। फिर मन में आया कि अब कहाँ रुकें, किधर केला खरीदें, कौन गाड़ी से उतरे, इस तरह के विचार आए। उन्होंने केला भी नहीं खरीदा था और पहुँच गए थे वहाँ। तो जैसे ही बाबा के पास पहुँचे तो बाबा ने उनको देखते ही कहा, केले नहीं लाए तुम मेरे लिए? तो चुप रह गए। उन्हें लगा कि ये बाबा को कैसे पता कि मैं केला लेने वाला था और मैंने तो केला लिया भी नहीं। फिर बाबा ने कहा तुम जा रहे थे? वो चुप रहे। बाबा ने कहा कि देखो यहाँ पे कोई भेद नहीं किया जाता,
कोई भी हमारी इच्छा से ही मिलने के लिए आता है। हम जिसे बुलाते हैं वो आ जाता है। हमारी नज़र में कोई भेद नहीं है अमीर गरीब का जो तुम सोच रहे थे। तो डॉक्टर साहब अपनी बातों पे बड़े लज्जित हुए कि उनके मन में जो बातें चली थी वो अंतर्यामी बाबा तक वो बातें पहुंच गई। और बाबा ने अच्छा ही हुआ कि उनके आज मन में जो इस प्रकार का कलुष जमा हो गया था, इसको बाबा ने धो दिया। अब भक्ति वहाँ पे निर्मल हो गई। अब बाबा को लेकर के किसी प्रकार का किंतु परंतु ऐसी वैसी बातें नहीं रहीं। और जिसको निर्मल भक्ति कहते हैं, निर्मल भक्ति का उदय हो गया। और जब निर्मल भक्ति का उदय होता है, किसी प्रकार का कोई कलुष नहीं होता, तभी सही मायने में व्यक्ति ईश्वर का कृपा पात्र बनता है। इसलिए गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में कहते हैं कि वर्णौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। मैं वर्णन करता हूँ प्रभु राम के विमल जस का, विमल जस जिसमें कोई दाग नहीं है। बहुत सारे लोग प्रभु राम के चरित्र में ही दाग ढूंढने लग जाते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसे क्यों किया, बाली को छुप के क्यों मारा, सीता जी का परित्याग क्यों कर दिया, बहुत सारी बातें लोग करने लगते हैं। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैं प्रभु राम के विमल यश का गान करूँगा। निर्मल यश यानी किसी प्रकार का कोई कलुष अपने इष्ट को लेकर के जब भक्त के मन में नहीं रहता, तभी सही मायने में भक्ति फलित होती है और व्यक्ति ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, जो भक्तों को गिरने नहीं देते। भक्तों के मन में कुछ इस प्रकार की ऐसी वैसी बातें आती हैं तो बाबा ऐसे भक्तों को संभाल लेते हैं। जय सिया राम।